Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे रियली क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट रियली वेरी मिनिमम फीस. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. मिड ऑफ मार्च से देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में. ओके जमुनाएं, अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक. ओके, एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Gemini in the month of March 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see current energies of your person. Death. Intention of your person, Eight of Swords, future action of your person, the Star, your energy, High Priestess, your intention, Two of Swords, your future action is Queen of Swords. Okay, future of this connection is Temperance, Hanged One, and Nine of Cups. Ace of Pentacles, bottom of the deck. अच्छा, ओके जेमिनी. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी, कोई भी ज़ोडिएक साइन का हो, तब भी ये वीडियो देख सकते हो जेमिनी. ओके, मेरे हिसाब से तो बहुत लोग अपने एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हैं. लाइक दिस इज लाइक एन एक्स रीडिंग. ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसकी आप एनर्जीज चेक करा रहे हो, या ये कैन टेक्निकली एक्स है. फ्रेशली ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का. ओह, ओके. या फिर अगर एक्स नहीं है सो सम बहुत नेगेटिविटी चल रही है आप दोनों के बीच में. एंड फ्यूचर ठीक ठाक ही है, बट विल कम टू द फ्यूचर पार्ट लेटर. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग. सारे टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. करंट एनर्जी, दे आर डन विथ यू. वो आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते. वो सोचते हैं कि जेमिनाई एक गंदा पर्सन है. जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच सकते हो वो सोच लो, वही है, ठीक है. एंड दे थिंक दैट जेमिनाई कभी नहीं समझता. एंड दे डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है. एक्स है तो ये नहीं आपके साथ होना चाहते हैं. बट अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैं बता देती हूँ, 5 to 20 days के बाद ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा. कॉन्टैक्ट दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रहा है. दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. करंट एनर्जी खराब है, वो आपके साथ नहीं होना चाहते हैं. वो सोचते हैं आपके साथ फ्यूचर नहीं है. दे डोंट वांट टू बी विथ यू. तो करंट एनर्जी बहुत नेगेटिविटी की तरफ है. अब इंटेंशन, वही ना मैं कहती हूँ, इंटेंशंस एंड एक्शंस मैटर. एनर्जी ये फालतू चीज होती है. एनर्जी मेरे मेरे चैनल में इंटेंशंस एक्शंस मैटर्स. सो इंटेंशन देखिए, डेथ विद एट ऑफ सोर्ड्स बहुत 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 स्ट्रांगली ये रिप्रेजेंट ये करता है कि अकेले रहना चाहते हैं. जेमिनी, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये और भड़क जाएंगे, ये और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो प्लीज, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत कांटेक्ट करना. ब्रेकअप हुआ है, मत कांटेक्ट करना. डोंट कांटेक्ट. क्योंकि हुआ है कुछ आप दोनों के बीच में जिस वजह से ये चीज हुई. इंटेंशन सी राइट ना होना, मेरे हिसाब से इनकी खुद की लाइफ में ही बहुत इश्यूज चल रहा है. खुद की लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही है. अपने में इतना ज्यादा स्टक है ना कि आपके लिए कोई इंटेंशन ही नहीं है. मैं वही बता रही हूँ, आप जैसे ही कांटेक्ट करोगे, आप जैसे ही कुछ बोलोगे, ये पर्सन कहेगा मुझे माफ कर दो, मुझे आपके साथ एसोसिएट नहीं होना है, प्लीज लीव मी अलोन. इंटेंशन, दे जस्ट वांट्स टू बी अलोन. बिल्कुल. बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई यही करता है कि इनको अकेले छोड़ दो, स्पेस दे दो, वही आपके लिए बेहतर होगा. नाउ कमिंग टू द फ्यूचर एक्शन, सी दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग, मतलब ये कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. इनके जो फ्यूचर एक्शन है, मेरे हिसाब से जो भी आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस हुआ था, जो भी आप दोनों के बीच में फाइट्स हुई थी, या जो भी कुछ भी हुआ था, जो कि हुआ है, ये तो हुआ है, कुछ तो हुआ है. तो फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज कमिंग विद एन अपॉलॉजी.
अगर इस पर्सन ने कुछ गलतियां की है, ये गलती अपनी रियलाइज करेंगे और ये माफी मांगने आएंगे। अभी आप अगर आप ये सोच रहे हो जब ना कि क्या अभी ये रियलाइज करें अपनी गलती, अभी उस दे आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, इन दैट स्टेट ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड कि उनकी कहाँ गलती है। फ्यूचर एक्शन में अपॉलॉजी आते हुए दिख रही है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉलॉजी जमुना। एंड देखो स्टार इस पूरे केस में, इस पूरे रीडिंग में स्टार मुझे कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की एनर्जी आ रही है। मैं बहुत शार्क टैंक देखती हूँ तो मैं ऐसे ही वर्ड्स यूज कर रही हूँ आजकल अपनी रीडिंग में। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसे अप्रोच करेंगे आपको कि जमुनाए आई एम सॉरी ऐसा ऐसा हुआ, बट लेट्स बी फ्रेंड्स। ये अगर आप सोच रहे हो क्या ये पैचअप करने की एनर्जी में आ रहे हैं, क्या क्या दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू, द आंसर इज नो। दिस पर्सन इज कमिंग विथ एन अपॉलॉजी एंड दे विल से दैट जमुनाई चलो ठीक है, आप अच्छे से रहो, मैं आपका हमेशा भला चाहता हूँ, मेरी तरफ आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेट्स बी फ्रेंड्स। दिस द अप्रोच दैट आई एम सीइंग इज विल बी वेरी कैजुअल, विल बी लाइक अ फ्रेंड लाइक। ये रिलेशनशिप पैचअप की एनर्जी में नहीं आ रहे। आई एम टेलिंग यू, यू आर थिंकिंग दैट स्टार की एनर्जी है, ये कैसे हो सकता है? बिकॉज the corresponding energy, the corresponding cards and cards play an important role. So I am seeing this person is coming, but मैं एक चीज बोल रही हूँ जमुनाई, इस पर्सन से उम्मीद मत रखना। अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि ये सुधर जाएंगे, ये अपना ईगो छोड़ेंगे, नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे अपना ईगो। तो इस पर्सन से अगर आपने उम्मीदें रखी तो आप हो एट फॉल्ट। ये आएंगे, ये अपॉलॉजी करेंगे, ये एक अप्रोच के लिए आएंगे, एक फ्रेंडशिप के उसमें आएंगे, बट इनका इंटेंशन, एक्शन, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी को लेके नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर एनर्जीज, योर करंट एनर्जी। आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहे हो। देखो अगर लव स्पेल छोड़े हुए हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, मत करो। बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ये भी पता लग जाता है एनर्जीज में कि क्या आपका जो लव स्पेल छोड़ा हुआ है वो काम कर रहा है कि नहीं, नहीं काम कर रहा है। ये सब बकवास चीजें होती हैं। मैं अपने चैनल में यही हमेशा बोलती हूँ कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। व्हाट इज लव स्पेल? व्हाट इज दिस? क्या है? क्या होता है लव स्पेल? तो आप क्या बहुत बड़े संत हो? आप बहुत बड़े सिद्धि आपने प्राप्त कर रखी है कि किसी के ऊपर लव स्पेल छोड़ोगे तो वो आपके वश में आ जाएगा? क्यों? क्यों अंधविश्वासों विश्वास में पड़े हुए हो? अब आप कहोगे कि टैरो रीडिंग फिर क्यों कर दो? टैरो रीडिंग इज अ गाइडेंस टूल। एक आप सो मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ। ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, ये लव स्पेल और हनी जार स्पेल और जो आप लोगों को लूटा जाता है। डोंट डू दिस थिंग। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, कहते हैं आप प्लीज़ हमें, आप लव स्पेल्स हो, हम आपको पे करेंगे, प्लीज़ डू। मैं कहती हूँ मैं नहीं करती हूँ। डोंट डोंट कर, छोड़ रखा है, मत करो। नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। ऑल्सो आपकी करंट एनर्जी में यू आर वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ये तो है ही नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो जमुनाए। एंड कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास है, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये पर्सन वापस आएगा। आएंगे ये पर्सन वापस। दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू, बट इफ यू आर थिंकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ पैचअप, फॉर अ कमिटमेंट, वो नहीं होगा। दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। तो करंट एनर्जी में आप कहीं ना कहीं बहुत होपफुल हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो क्या मैं इस पर्सन को कांटेक्ट करूं, नहीं करूं। मत करो कांटेक्ट। डोंट, नो, डोंट कांटेक्ट दिस पर्सन। दिस पर्सन बाय देमसेल्फ विल कांटेक्ट यू। नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटेंशन, देख लो मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई भाई कार्ड आए हैं आपके। इंटेंशन में मेरे हिसाब से ना, आई एम सीइंग दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। यू आर जस्ट वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ये आपके साथ शिटी बिहेव करता है, सब करता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेंशन में, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। आपके माइंड में, आपके हार्ट में क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं यू आर रियलाइजिंग कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ये पर्सन अच्छे से ट्रीट नहीं करता है मुझे, ये गोस्ट करता है मुझे, ये पर्सन उस लायक नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपने खुद पट्टियां बांध रखी हैं अपने हाथ, अपने आंखों में। यू अंधे तो आप यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड जमुना। डोंट डू दिस। डोंट चूज टू बी, व्हाई आर यू चूजिंग योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड? जब फैक्चुअल रियलिटी में आपके साथ जो जो हो रहा है आप उसे डिनाई कर रहे हो। डोंट डू दिस। एंड इंटेंशन, यू आर लाइक क्या मैं मूव ऑन करूं, क्या मैं वेट करूं? यू ऑलरेडी नो द आंसर्स एट व्हाट यू शुड डू। यू शुड मूव ऑन जमुना।
ये ना मेरे हिसाब से आप ना आई एम व्हाट आई एम सीइंग दैट ये खुद भी तो विक्टिम मेंटालिटी में है, आप भी विक्टिम मेंटालिटी में हो जब ना यू आर लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया। डोंट बी अ विक्टिम, चूज योर सेल्फ एंड मूव ऑन। जमुना, योर फ्यूचर एक्शन, सी आई एम नाउ हैप्पी विथ यू। टू ऑफ सोर्स से क्वीन ऑफ सोर्स में आप कन्वर्ट हो रहे हो, वेरी गुड एनर्जी। मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिकल बनने वाले हो इस पर्सन के साथ। मेरे हिसाब से आप अपने आप को चूज करने वाले हो। आई एम सीइंग दैट ये पर्सन अपॉलॉजी करने, ये बात करने आएगा एंड यू विल बी लाइक जमुना हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट योर लाइफ, गुड लक। मेरे हिसाब से अब ना आप इनकी बदतमीजियां नहीं झेलने वाले हो, आप इनकी नॉनसेंस नहीं झेलने वाले हो। इस पर्सन ने किया है बुरा आपके साथ, है किया है, आपने हमेशा अच्छा किया है, इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है। आई एम सीइंग दैट यू आर चूजिंग योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप 1% इमोशन नहीं दिखाओगे, आप प्रैक्टिकल रहोगे। इनको हेल्प चाहिए होगी, मे बी आप हेल्प कर दोगे, बट आप सिंप नहीं बनने वाले हो, आप झुकोगे नहीं, आप अपने आप को चूज करोगे। एंड आई एम सेइंग दैट यू आर चूजिंग योर सेल्फ। ये डिल्यूजन का पर्दा हटा के आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आओगे। आप जो होगा मुंह पे बोलोगे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप रूड हो सकते हो। सो डोंट बी रूड, यू डोंट हैव टू बी रूड जमुना। बस अपने आप को चूज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है आप दोनों का। सो चूज योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, वही देखो, स्टार विद टेम्परेंस, बैलेंस बनेगा आप दोनों के बीच में। जो जो भी नेगेटिविटी हुई है, जो भी फाइट्स हुई है, वो रिजॉल्व होके आप लोग एक बहुत न्यूट्रल टर्म्स में आने वाले हो। यू गाइज आर कमिंग इनटू अ न्यूट्रल टर्म, फॉर श्योर यू गाइज आर कमिंग। बट इफ यू आर थिंकिंग कि स्टार एंड टेम्परेंस तो लव की एनर्जी होती है, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, नो, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे दोस्त भी नहीं, एक एक्वेंटेंस की एनर्जी में आने वाले हो फ्यूचर में। मैं एक चीज बता रही हूँ जमुना, आपने बहुत है, मुझे आपकी एनर्जी में क्लियर कट दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने सब कुछ किया है, बट इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप फ्यूचर में फिर से उम्मीदें रखोगे, फिर से एक्शन करोगे, ये पर्सन महा इगोइस्टिक है, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। दे विल होल्ड ऑन टू देम सेल्फ, दे विल कीप यू डिल्यूजन एज हेल। अभी तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स में आप लोग की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। डोंट डू दिस, चूज योर सेल्फ। एंड ऑल्सो मैं एक चीज बोलूंगी कि फ्यूचर में मुझे कमिटमेंट, शादी नहीं दिख रही, एक एक्वेंटेंस की एनर्जी दिख रही है आप दोनों की जमुना। बाकी मैं बोलूंगी यू डिजर्व अ लॉट बेटर जेमिनाई। मत करो अपने साथ, डोंट बी स्टक। और अगर ये पास्ट का पर्सन है जो कि एविडेंटली दिख रहा है, प्लीज मूव ऑन करो जेमिनाई। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो। बाय बाय।